हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस की आगामी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी का हमारा एक नया बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आज, कल और परसों 3 दिन आपको डेमो क्लास करवाई जाएंगी। डेमो क्लास में आपको संधि, अलंकार और वर्णमाला के एक एक भाग करवाए जाएंगे। उसके बाद इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो हमारे नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि भाग 1। सबसे पहले इस बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। यूके ट्रिपल एस के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी का एक पेड बैच आज 16 जून से स्टार्ट किया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी वैलिडिटी आपके पास रहेगी 30 सितंबर तक। 1.5 माह में आपको कंप्लीट बैच करवा के दे दिया जाएगा। पूरा हिंदी का सिलेबस क्लास आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी। डेमो क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, 3 डेमो क्लास आपको करवाई जाएंगी, 16, 17 और 18 को। उसके बाद आपको जो भी ये फ़ीस 149 सबमिट करेंगे, उन्हीं को सभी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7895127508। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये कंप्लीट वीडियो बैच रहेगा यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यूके ट्रिपल एस सी का कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं। ये पूरा आयोग का सिलेबस है, ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे इस बैच में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है संधि। उससे पहले थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं आज क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक चैप्टर की तरफ जाऊंगा जो हमने पढ़ा था, शब्द। तो शब्द निर्माण की 4 विधियां मैंने आपको बताई थी। जब हमने रूढ़, यौगिक और युगरूढ़ शब्द पढ़े थे, तब कई बार मैंने आपको बताया शब्द बनाने के केवल 4 तरीके हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। अब इन्हीं चैप्टरों को हमने कंप्लीट करना है। आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं संधि। तो शब्द निर्माण की कितनी विधियां अगर पूछेंगे तो हमें ध्यान रखना है केवल 4 विधियां हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसी मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ेंगे और प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे या अंत में जुड़ते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। अब संधि और समास क्या है? संधि में क्या है? 2 वर्णों का मेल होता है, उससे जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, उसे संधि पद या संधि कहते हैं। अगला समास में क्या होता है? 2 शब्दों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? 2 वर्णों का मेल होता है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? शब्दांश से हैं, किसी मूल शब्द के या तो शुरुआत में जुड़ेंगे, उपसर्ग कहलाएंगे, और अंत में जुड़ेंगे तो प्रत्यय कहलाएंगे। संधि क्या है अभी मैंने आपको बता दिया है। तो यही चीजें हमने बढ़िया तरीके से सीखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, और इससे जो पद बनता है उसे कहते हैं, इससे जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं संधि पद। अब आता है संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हमने जो टॉपिक देखना है, आज हमने देखना है स्वर संधि। संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। स्वर, व्यंजन, संधि के 3 प्रकार, संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आपने व्याकरण की स्टार्टिंग में जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्णमाला, वो बढ़िया से आपका क्लियर होना चाहिए। वो अगर आपका क्लियर है तो यहाँ आप आसानी से संधि वाला चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब डिटेल में पढ़ते हैं संधि चैप्टर। तो शुरू करते हैं संधि चैप्टर।
तो संधि इसके बारे में मैंने आपको बताया था। शब्द निर्माण के केवल 4 ही तरीके हैं, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास शामिल हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि, मतलब इन्हीं चैप्टरों को अभी हमने पढ़ना है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये टॉपिक को समाप्त हमने करना है। अब संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन जो भी उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। और इससे बना हुआ जो नया पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि पद कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण मिलते हैं, एक नए संधि पद का निर्माण करते हैं। अब ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, क्या होता है, इनके अलग अलग टाइप कैसे हैं, इनको कैसे समझना है, वो सब हम सीखने वाले हैं। एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, हिम और आलय, दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना है हिमालय। तो हिम का आखिरी वर्ण है ओ, क्योंकि मौ में क्या छिपा हुआ है? मौ कैसे बनता है? हलंत मौ प्लस ओ। आलय का शुरुआती वर्ण क्या है? प्रारंभिक वर्ण है आ। तो ओ और आ, इन दोनों ने मिलकर एक नया वर्ण बनाया जिसे हम कहते हैं आ। इसी वजह से हमारा एक शब्द बना नया हिमालय। अब आते हैं संधि के प्रकार की तरफ। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज हमने समाप्त करना है स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि हम समाप्त करेंगे। और तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, ये भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयाति। काफ़ी इजी से हैं, बहुत इजी हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में जानकारी। इस संधि में क्या होगा? कोई लघु या दीर्घ सजाती स्वर दूसरे लघु या दीर्घ सजाती स्वर से मिलेंगे, इसी से उत्पन्न विकार हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जैसे ओ और आ, लघु क्या है इसमें? ओ है। दीर्घ क्या है? आ है। इनके आपस में मेल से क्या बनेगा? आ बनेगा। अब इनका भी आपस में मेल अलग अलग तरीके से होगा। जैसे ये ई और ई में भी होगा और ऊ और ऊ में भी होगा। जैसे सबसे पहले ओ प्लस ओ हो गया, दूसरा ओ के साथ आ मिला, तीसरा आ के साथ ओ मिला, चौथा आ के साथ आ मिला। इन चारों कंडीशन में हमें हमेशा आ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा ही छोटी ई और बड़ी ई के मेल से होगा, यानी ये भी 4 प्रकार से मिलेंगे। या तो छोटी ई और बड़ी ई का मिलन होगा, या बड़ी ई या बड़ी ई का मिलन होगा, या बड़ी ई छोटी ई का मिलन होगा। इसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई का मिलन होगा। हर बार हमें बड़ी ई प्राप्त होगी, यानी दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ में होगा। ये कंडीशन है। इन तीनों कंडीशनों को हमने ध्यान में रखना है, हमारा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल से थोड़ा और इजी इसको कर लेते हैं। संधि की परिभाषा क्या थी? पहले वर्ण का अंतिम और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण, ये जोड़ेंगे। परम आत्मा, इन दोनों के मिलने से परमात्मा बना है। अब परम के आखिर में हम देख रहे हैं मो, और मो बना हुआ है ओ से। आत्मा की शुरुआत में क्या है? आ है। अभी टूटा कैसे? परम हलंत प्लस ओ, आत्मा का आ और त्मा। अब हुआ क्या है? इन दोनों ने मिलकर एक नया वर्ण बनाया है आ, और ये आ इस हलंत वाले मौ से जुड़ गया है। इससे क्या प्राप्त हुआ मुझे? इससे मुझे प्राप्त हुआ है माँ, परमात्मा। पर माँ यहाँ पर बना और त्मा आखिर में था, तो हमें प्राप्त हुआ परमात्मा। ऐसे नदी और ईश का भी देख लेते हैं। सबसे पहले नदी का ई और ईश का ई, बड़ी और बड़ी मिलकर हमेशा बड़ी ई ही बनाएंगे। अभी टूटा कैसे है? नद हलंत प्लस ई और श। इस नद में इन ई और ई के मिलने से हमेशा क्या प्राप्त होगा? बड़ी ई प्राप्त होगी। यह बड़ी ई हलंत दो से जुड़ गया, तो इससे मुझे क्या प्राप्त हुआ? बड़ी दी प्राप्त हुआ। नौ मेरा पहले से था और शो एंड में था, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? नदीश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमारा रवि धन ईश बना है। रवि का छोटी ई आया, मतलब इसको मैं पूरा ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ। रव,
फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, और यहाँ पर छोटी ई होगा, ये ध्यान रखना आपने, बड़ी ई नहीं होगा, छोटी ई होगा, रवि है क्योंकि। इसके बाद आता है श, और रव में क्या है, ई निकाल दिया तो हलंत आ गया है। ये छोटी ई और बड़ी ई ने मिलकर क्या बनाया, बड़ी ई, और ये बड़ी ई इस हलंत वाले व से मिला तो ये बन गया र, बड़ी ई, और शौ मेरा आखिर में बचा हुआ था तो ये बन गया रवीश बन गया। इसी प्रकार हमारा भानु प्लस उदय हुआ है। भानु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ, इन दोनों ने मिलकर एक क्या बना दिया है, बड़ा ऊ बना दिया है, जो इस भान के उससे भान से जुड़ गया है। भान हलंत प्लस ऊ, फिर उदय, भानुदय हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दिन धन अंक से हमें दिनांक प्राप्त हुआ है। इसको आपने घर में ट्राई करना है। और एक और शब्द है निम्न प्लस अंकित। तो निम्न प्लस अंकित में क्या हुआ है, 9 का ओ आया है, और अंकित, अब यहाँ पर अंकित में क्या हो रहा है ये ध्यान देना है मुझे। अभी अंकित को कैसे ब्रेक करते हैं मैंने आपको बताया है। ये अंकित को ब्रेक करेंगे और न कित, इस प्रकार से टूटा है, ये ऐसा भी कह सकते हैं। और उसके बाद की त, अब यहाँ पर 9 का ओ आया है, अंकित का ओ आया है, दोनों ने आ इसको बना दिया, निम्नांकित हो गया है, ये हमने ध्यान देना है। अब स्वर संधि के दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भेद हमारा गुण संधि। सबसे पहले हमने देखा दीर्घ संधि, अब देख रहे हैं हम गुण संधि। यहां पर भी 3 कंडीशन है, दीर्घ और लघु। ओ या आ का मेल होगा या तो छोटी बड़ी, तो इनके मेल से बनेगा ए। लघु और दीर्घ आ का मेल होगा लघु और दीर्घ ऊ से, तो बनेगा ओ। और आ का मिलन होगा री से और हमें प्राप्त होगा अर। यानी इसकी पहचान क्या है, ए ओ अर। इससे पहले हमारे दीर्घ संधि में क्या हो रहा था, ओ या आ का मिलन और आ से ही हो रहा था। छोटी ई और बड़ी का मिलन छोटी ई बड़ी ई से हो रहा था। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मिलन छोटा ऊ और बड़ा ऊ से हो रहा था। अब यहाँ पर शुरुआती मिलन तो ओ और आ का ही हो रहा है, लेकिन ये किससे मिले, सबसे पहले छोटी ई और बड़ी से मिले तो ए बना, छोटा और बड़ा ऊ से मिला तो ओ बना, और री से मिला तो अर बना। आपको ज़रूर याद होगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनका मेल जब और आ से होता है हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए और ओ प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से हमने ए और ओ को संधि स्वर भी कहा था, आपको ज़रूर याद होगा जब हमने वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ा था। आगे आई और औ भी आएंगे, वो भी संधि स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। इसी वजह से उन्हें हमने क्या कहा था, संधि स्वर कहा था। अभी वृद्धि में देखेंगे तो आई और औ भी प्राप्त होंगे हमें। एग्जाम्पल समझते हैं। देव प्लस इंद्र, देव को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ये बनेगा देव हलंत प्लस औ। इंद्र का छोटी ई आया और आखिर में क्या बचा, नद्र। अब हुआ क्या है, यहाँ का ओ, क्योंकि हमने पढ़ा है संधि में क्या होता है, पहला जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण। तो आखिरी वर्ण ओ और शुरुआती वर्ण ई, ओ और ई भी मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो इन दोनों के मिलने से तो मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो मैंने देव लिख दिया, हलंत प्लस ए और न द्र मेरा यहाँ पर है। अब ये वो हलंत है, इस ए से सम्मिलित हो जाएगा तो ये वो बनकर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। वही यहाँ पर भी हुआ है, देव ए, इन दोनों ने मिलकर देवे बना दिया और नद्र हमारा आखिर में था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, देवेंद्र प्राप्त हुआ है। सिंपली समझना है, देव का अंतिम वर्ण है ओ, इंद्र का प्रथम वर्ण है ई, और ई मिलकर हमेशा ए बनाते हैं, ये ध्यान रखना, वही यहाँ पर हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है उमा प्लस ईश। अब उमा और ईश को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो उमा को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये बनता है फिर आ इसमें छिपा हुआ है और ईश में छुपा हुआ है पहला वर्ण ई। आ और बड़ी मिलकर ए बनाते हैं, तो ये दोनों भी मिलकर क्या बनाएंगे,
ए बनाएंगे, ये दोनों भी मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। मेरा पहले से था और शौ मेरा आखिर में था, ये ए के पास चल जाएगा तो ये बन जाएगा उमे, और शौ मेरा आखिर में आ गया तो क्या प्राप्त हुआ, मुझे उमेश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये हमारे अन्य एग्जाम्पल भी हमने लिखे हैं, जैसे हम देख सकते हैं लंबा और उदर। लंबा का बो को हलंत कर दिया मैंने, इस प्रकार हो जाएगा लंब प्लस आ, उदर का उ प्लस दर। आ और उ मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाते हैं। ये ओ हमारे बौ से जुड़ जाएगा क्योंकि बौ हलंत रूप में है, तो ये बन जाएगा लंबो, और दर मेरा आखिर में यहाँ पर है। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ है, लंबोदर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं महाधन ऋषि। ये किस प्रकार बना है, मह प्लस आ, हौ में हलंत, और रि और शी। आ और री मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, और बनाते हैं। और ये औ किसके साथ जुड़ जाएगा, मह के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया मह, और शी मेरे पास पहले से है, और हलंत वाला रो इस शौ के ऊपर चढ़ जाएगा, महर्षि हो जाएगा। रॉ के विभिन्न रूप मैंने बताए थे आपको, ये रॉ का रेफ रूप प्रयोग है। रॉ अगर इस प्रकार ऊपर लगता है तो इसे कहते हैं रॉ का रेफ रूप, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऐसे कुछ अन्य एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे वीर प्लस इंद्र। अब इनको आपने होम में घर में खुद से ट्राई करना है कि वीर और इंद्र मिलने से वीरेंद्र कैसे प्राप्त हुआ है। वीर का ओ आया, इंद्र का ई आया, इन दोनों ने मिलकर बना दिया ए, तो वीरेंद्र प्राप्त हुआ। जैसे गणधन से गणेश प्राप्त हुआ, यथाधन इष्ट से यथेष्ट, पर धन उपकार से परोपकार, रोग प्लस उपचार से रोगोपचार, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी, वर्षा धन ऋतु वर्षर्तु, कण्व धन ऋषि से क्या बना है, कण्वर्षि। ये सभी एग्जाम्पल, ये जो एडिशनल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आपने, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं खुद से इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे हमने ऊपर इनको सीखा, जैसे पदोन्नति है हमारा, लंबोदर है, जैसे हमने इनको करा है वैसे आपने इन एग्जाम्पलों को भी घर में खुद से ट्राई करना है। कोई भी दिक्कत होती है हमें मैसेज करना है आपने। अगली स्वर संधि देखते हैं हम, वृद्धि स्वर संधि। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, ओ या आ का मिलन किससे हो रहा है, या तो ओ या आ से हो रहा है। छोटी ई और बड़ी ई का मिलन किससे हो रहा है, छोटी ई और बड़ी ई से हो रहा है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मिलन किससे हो रहा था, मतलब खुद से ही हो रहा था उनका ऊ। इसके बाद हमारा आया, इससे पहले जो हमने देखा था, अगर आप देखें, ओ और आ का मिलन हुआ था छोटी और बड़ी से, और आ का मिलन हुआ है छोटा और बड़ा से, और आ का मिलन हुआ है री से। अब री के बाद आता है ए आई ओ औ। तो अगली जो संधि है उसमें इन्हीं का मेल होगा वृद्धि संधि में। अब थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, और आ का मिलन ए और आई से होगा, और आ का मिलन ओ और औ से होगा। ए और आई से होता है तो आई प्राप्त होगा, ओ और औ से होगा तो औ प्राप्त हमें होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। संधि की सिंपल परिभाषा क्या है, दो अलग अलग शब्द होंगे, उनके वर्ण जोड़ेंगे, यानी जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा वर्ण होगा उसका प्रथम वर्ण। अब सदा और एव में क्या हुआ है, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सदा हमारा टूटा सद धन आ, और एव हमारा टूटा है ए धन व में। आ और ए मिले हैं, आ और ए मिले हैं तो आई बनेगा, तो इन दोनों के मिलने से तो बना है आई। अब ये आई किस में जुड़ जाएगा, इस हलंत वाले दो में जुड़ जाएगा, तो ये दो कैसे बन जाएगा, आई की मात्रा हो जाएगा। वो हमारा पहले से छूटा हुआ था तो ये प्राप्त हुआ, मुझे सदैव प्राप्त हुआ है। वही पोर्शन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, जैसे सद प्लस आ फिर ए फिर व, आ और ए मिलकर क्या बन गए हैं, आई बन गए हैं। ये आई इसमें जुड़ा दो में, और ये हमें प्राप्त हुआ सदैव। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
महाधन ओज, महा का इस प्रकार टूटा है, मह धन आ, ओ प्लस ज, आ और ओ मिलकर क्या प्राप्त हुआ है मुझे, औ प्राप्त हुआ है। ये औ किसके पास चले गया है, मह के पास चले गया है। जो मेरे पास पहले से था, तो महऊ फिर ज, महौज प्राप्त हुआ। और औ अगर प्राप्त होता है तो हमारा एक इसके अंतर आ जाता है, वृद्धि संधि के अंतर्गत। इसी प्रकार तथा और एव, इससे प्राप्त हुआ तथैव। इसका विच्छेद आपने घर में खुद से ट्राई करना है। महाधन ऐश्वर्य से क्या प्राप्त है, महेश्वर्य। यहाँ पर हा का आया हुआ है और ऐश्वर्य का ऐ आया हुआ है। आ और ऐ, इससे ऐ प्राप्त होता है। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। और परम धन औसत से परम औषध प्राप्त हुआ है। अब आते हैं स्वर संधि के अगले भाग यानी यण संधि की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कोई स्वर है हमारे, जैसे छोटी या बड़ी, छोटा हो और बड़ा हो, या री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, वो ओ आ से भी हो सकता है, छोटी बड़ी से भी, मतलब किसी स्वर से भी हो सकता है, तो उत्पन्न विकार में क्या होगा, ई और ई का यो बन जाएगा हलंत के साथ, ऊ और ऊ का वो बन जाएगा हलंत के साथ, तथा री का रो बन जाएगा हलंत के साथ। यानी छोटी ई और बड़ी ई इसका मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो यो हलंत के साथ प्लस भिन्न स्वर प्राप्त होगा। छोटा ओ और बड़ा ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। भिन्न स्वर मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, इसमें जितने हमारे स्वर हैं 11 स्वर जो भी हैं, किसी से भी उसका मिलन हो सकता है। तो ऊ और बड़ा ऊ का अगर मेल होता है तो वो हलंत प्लस भिन्न स्वर प्राप्त होगा। री और किसी भिन्न स्वर का अगर सम्मिलन होता है, ये अगर ये मिलन होता है, तो हमें हलंत रो और भिन्न स्वर प्राप्त होता है। अब इसी पोर्शन को हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मेरा अति धन अधिक। अब अति धन अधिक को मैं कैसे तोड़ूंगा, अत हलंत छोटी, ये हो गया अति। अब अधिक को कैसे तोड़ूंगा, अ फिर धी का। अब यहां पर क्या है, छोटी ई है, ये किसके साथ मिल रहा है, ओ के साथ मिल रहा है। छोटी ई किसी भी स्वर के साथ मिलता है तो पहले तो यो प्राप्त होगा, तो इन दोनों के मिलन से क्या प्राप्त होगा, यो प्राप्त होगा हलंत वाला। अत मेरे पास पहले से है, अत मेरे पास पहले से है, और धिक यहां पर बचा हुआ है। फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा, सॉरी अधिक यहां पर पहले से है, क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा है, भिन्न स्वर भी इसके साथ आ जाएगा। अब ये वाला यो, मतलब यहां पर सिंपली हो क्या रहा है, अत और ई हम समझ चुके हैं, अधिक हमने ब्रेक कर दिया, ई और ओ मिलकर हमेशा यो प्राप्त होगा, तो यो हमारा आ चुका है। और ये ओ, ये भिन्न स्वर के रूप में फिर से आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो यो इसके साथ जुड़ गया, ओ तो फिर यो, क्योंकि ओ और हलंत यो मिलकर पूर्ण पूर्ण यो हमारा बन गया। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ अधिक। आदि और अंत से इसको समझने का थोड़ा और अच्छे से प्रयास करते हैं। आदि के साथ क्या है, आद छोटी प्लस अंत। अब आद हमारा सेफ है, और ई मिलकर, अभी हमने यहां पर देखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर ओ है और छोटी ई और कोई भिन्न स्वर मिलकर हमेशा यो बनाएंगे, तो इन दोनों के मिलने से मुझे यो प्राप्त हो गया है। और इस यो हलंत के साथ प्राप्त होगा और अंत का ओ फिर से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। सॉरी अत्यंत नहीं, आद्यंत, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या है, आद है। मतलब सिंपली ये समझना है, जो भी भिन्न स्वर हमारा जुड़ रहा है वो भी आखिर में ज़रूर आ जाएगा, पूर्ण रूप में खुद से आ जाएगा वो। अगले एग्जाम्पल समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे सुधन आगत हमने करा हुआ है, 100 को ब्रेक करा, ऊ प्राप्त हुआ, उसके बाद आ और गत। अभी हमने देखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने क्या पढ़ा था, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। यहाँ पर छोटा ऊ प्राप्त हो चुका है, भिन्न स्वर हमारा आ है, तो इन दोनों के मेल से हमेशा क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा हलंत के साथ, वो प्राप्त होगा। फिर जो भिन्न स्वर जुड़ा था वो आएगा, भिन्न स्वर हमारा क्या है, आ है, ठीक हो गया। गत हमारा पहले से लगा हुआ था, स्वागत का 100 हमने पहले ही तोड़ दिया था,
तो ये पूर्ण रूप से क्या बनेगा, स्व हलंत, व और आ मिलकर बना देगा वाह, और उसके आखिर में क्या है, स्वागत। ये इस प्रकार से टूटा है। भिन्न स्वर आखिर में फिर से जुड़ जाएगा, तभी तो हमारा जो बीच का वर्ण है वो पूर्ण रूप लेगा। ऐसे ही हमारा मात्राज्ञा में भी हुआ है, मात्राज्ञा भी आप देख सकते हैं। अब ये कैसे टूटा है, मातृधन आज्ञा, आज्ञा का आ आया, मातृ को हमने कैसे टूटा, मात हलंत प्लस री और आ, री और भिन्न स्वर मिलेंगे तो हमेशा हलंत का रो आएगा। हलंत का रो आपको यहाँ पर दिख रहा है, भिन्न स्वर पीछे से आ जाएगा, आ गया। उसके बाद है मात, मात हलंत, रा मेरा पूर्ण बना और रो और आ के मिलने से, और ज्ञो यहाँ पर है, इन दोनों के मिलने से बना त्रो, त्रा, ज्ञा, और माँ मेरा पहले से था तो ये प्राप्त हो मुझे मात्राज्ञा। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, आद्यंत प्राप्त हुआ, अत्यधिक हमने देखा, स्वागत देखा, मात्राज्ञा देखा। ऐसे ही प्रतिधन उपकार से प्राप्त हुआ प्रत्युपकार, इसको आपने घर में खुद से ट्राई करना है, जैसे हमने ब्रेक किया वैसे ही आपने ब्रेक करना है। नि धन ऊन से मुझे प्राप्त हुआ न्यून, और अनुधनीषण से मुझे प्राप्त हुआ है अनवीषण। अनुधनीषण से क्या प्राप्त हुआ है, अनवीषण। अब आते हैं आज के अंतिम संधि की तरफ, पांचवी संधि हमारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अयादि संधि। अयादि संधि की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी ए आई ओ औ इसका मेल किसी स्वर से होता है, वो स्वर भिन्न भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार ए का ऐ प्राप्त होगा, ऐ का आय प्राप्त होगा, ओ का औ प्राप्त होगा और औ का आव प्राप्त होगा। ए और स्वर मिलेंगे तो ऐ, अब ए है ऐ है तो ऐ का आय हो गया, ओ और स्वर मिलेंगे तो औ बना, औ, अगर ओ की जगह पे क्या है, औ आ गया, ओ में तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, अव प्राप्त हो रहा है, तो इसकी मात्रा बढ़ी तो इस औ की मात्रा भी बढ़ गई, ये बन गया आव। जैसे ए था तो ऐ प्राप्त हुआ, ए की मात्रा ऐ कर दी तो मैंने ऐ का क्या बन गया, आय बन गया। इस प्रकार से हमने ऐ, आय, अव, आव, ये ध्यान रखना, हमारा काम हो जाएगा। ए ऐ ओ औ इसका मेल किसी भी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार में क्या क्या कंडीशन होगी ये हमने देख लिया है, इन पर ही हमने विशेष ध्यान देना है। वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, बहुत आसान भाषा में इन सभी टॉपिक को हमने बढ़िया समझा है, और इससे पहले आप लोग को जो हमने स्वर व्यंजन चैप्टर पढ़ा था उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ने धन अन, इससे हमें नयन प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो कैसे रहा है, इस ने में ए छुपा हुआ है, अन में ओ छिपा हुआ है, ए और ओ मिलकर हमेशा अय बनाते हैं, और ये ओ जो भिन्न स्वर है या स्वर है जो, ये हमारा आखिर में अपने आप आ गया है। ये जैसे हमने इससे पहले वाली संधि में देखा था यण में, उसी प्रकार ये भी पीछे आ जाता है, जो स्वर हमारा जुड़ेगा वो भी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, नौ है और ये नौ हलंत है। अब हुआ क्या है इसमें, इस अय का ओ हमारा नौ के साथ जुड़ा तो पूर्ण नौ बना, ये वाला ओ यो के साथ जुड़ा तो पूर्ण यो बना, और लास्ट में नौ तो मेरे पास है ही, तो नयन, अय, अय छुपा हुआ है यहाँ पे, नयन, नयन, इस प्रकार से। जैसे गई धन इका, गई में क्या है, आई की मात्रा है, बहुत बढ़िया। इका में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। आई और ई मिलकर हमेशा आय बनाते हैं, ये हमने ध्यान रखना है। ये आय में छोटी ई जुड़ गई, और हमारा गई का में क्या था, गौ हलंत वाला था, तो ये आ हमारा किसके साथ चले गया, गौ के साथ चले गया तो ये बना गा। ये ई हमारा यो के साथ चले गया तो क्या बना, ये, और का मेरा पहले से छोटा हुआ था गायिका, इस प्रकार ये बना हुआ। यही चीज आप देख सकते हैं, ए और ई मिलकर आ आया, ये आ गौ के साथ गया, ये ई यो के साथ गई, और का हमारा अपने स्थान पर रहा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, गायिका प्राप्त हुआ। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, पो धन अन, इससे प्राप्त होगा पवन। अब ये पवन प्राप्त कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं। इस पो का आखिरी वर्ण है ओ, अन का आखिरी वर्ण है ओ, इन दोनों के मिलने से अव बनेगा। अब ये इस प्रकार बना है प, अब ये अव का अ हमारा पौ के साथ जुड़ा तो पूर्ण पौ प्राप्त हुआ,
ये व अ के साथ जुड़ा तो व प्राप्त हुआ, पूर्ण व प्राप्त हुआ, स्वर सहित व प्राप्त हुआ, और न हमारा आखिर में था तो ये बना पवन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार, जैसे शौ औ की मात्रा प्लस अक, तो शौ में क्या छुपा हुआ है, औ की मात्रा, शौ मेरा हलंत प्लस औ, इस प्रकार, और अक मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं अक का ओ आया और औ आया, इन दोनों ने मिलकर, औ और ओ ने मिलकर बनाया आव। आव आव का इस आ हमारा शौ के साथ मिला तो बना शाह। ये वाला ओ इस हलंत वो के साथ जुड़ा तो ये बना वो, और को हमारा पहले से था तो यहाँ पर क्या बना है, शावक। आव छिपा हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार से उच्चारण से भी हमारा काम हो जाएगा, पवन पव अव पव पव, जैसे प इसमें ओ छिपा हुआ है, वो हमारा पहले से है तो अव। इस प्रकार से कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे पो धन इत्र तो पवित्र हमें प्राप्त हुआ, शे धन अन से शयन प्राप्त हुआ, इनका विच्छेद आपने घर पर खुद से करना है। नौ धन एक से हमारा क्या प्राप्त हुआ, नाविक प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। कल हम देखेंगे व्यंजन संधि। अगला लेक्चर हमारा व्यंजन संधि का होगा। स्वर संधि हमने समाप्त कर दी है। कल का लेक्चर पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको स्वर संधि का क्विक रिवीजन भी करा दूंगा। ये वीडियो को बहुत ध्यान से आपने सुनना है, अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करना है खुद से, तो टॉपिक काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।